सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 65 और इसका शीर्षक है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। तो आइए पढ़ते हैं पहली आयत। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। मन्नतें पूरी की जाएंगी मतलब अपनी आशाएं उम्मीदें हैं उनको पूरी की जाएंगी, अपनी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। और दूसरी आयत कहती है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, अर्थात हे परमेश्वर, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सब प्राणी परमेश्वर के पास इसलिए आए हैं क्योंकि वो सबकी सुनता है। आपके पास कोई बच्चा आता है, कोई और आता है और उसे आप डांट कर भगा देते हैं तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। किसके पास लोग बार बार आते हैं? जो कि बार बार है उनका वेलकम करता है या उनकी इच्छाओं को पूरी करता है या उनको जिन चीजों की हेल्प होती है उसमें आप उनकी हेल्प करते हैं। परमेश्वर किसी को निराश नहीं लौटाता है, इसलिए सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और आगे तीसरी आयत में कहते हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। अधर्म के काम ऐसे कार्य जिन्हें तू पसंद नहीं करता है, ऐसी बातें जिनसे तू घृणा करता है, ऐसे ही कामों की मुझ पर भरपूरी है और मैं लगातार ऐसे कामों में डूबता चला जा रहा हूँ। मुझ पर बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, जो कि आपसे दूर ले जाने वाले काम हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, लेकिन इस सब के बावजूद जो मुझ पर अधर्म के काम प्रबल हुए, इसके बावजूद तू हमारे अपराध, जो क्राइम हमने किए हैं, जो गलतियां हमने की है, उनको तू ढांप देगा, उनको हाइड कर देगा, उनका लेखा न लेगा। जिस प्रकार की हम पुलिस में जाते हैं कि कोई हमारे ऊपर धारा लग जाती है, तोड़ने का जुर्म लग जाता है, लेकिन वहाँ के जो इंस्पेक्टर है, जज है, कुछ धाराओं को हाइड कर देते हैं और माफ़ कर देते हैं कि अनजाने में ये हो गया, चलो ये धाराएं माफ़ कर देते। इसी प्रकार हमारे गंभीर सीधी किस्म के क्राइम को भी, जो तेरी दृष्टि में क्राइम, उनको भी तू माफ़ कर देता है। और चौथी आयत कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वो लोग धन्य हैं, वो लोग लक्की है, वो लोग किस्मत वाले हैं जिनको तू चुन लेता है अपने लिए और अपने पास आने देता है। क्यों पास आने देता है? कि वह तेरे आंगनों में वास करे। इसीलिए नहीं कि आपसे एक बार मिलने के लिए आ गए, इसलिए कि वे अनंत काल तक तेरे घर में रहे, तेरे पास रहे, तेरी अगुवाई में रहे। एक बार जिनको परमेश्वर चुन लेता है वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर के होकर रह जाते हैं। हम तेरे भवनों के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर की ओर से उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होने का मतलब, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जो चीज़ हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें मुहैया कराने में परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। उसके भंडार सभी चीज़ों से भरे हुए हैं। और पांचवी आयत कहती है, हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देता है। जो कुछ परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि के ऊपर रचा है और बहुत दूर जहाँ पर की हवा तक भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर रहने वाले किसी जीव को तू मदद करता है और तूने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई है। इसी के द्वारा तू हमें मुंह मांगा वरदान देता है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 65, परमेश्वर की स्तुति और आराधना। परमेश्वर की स्तुति और आराधना के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। और छठी आयत कहती है, तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को शिथिल करता है। अपनी सामर्थ्य से, अपनी पावर से, अपनी खुद की शक्ति से पर्वतों को शिथिल करता है। पर्वत जो आज शिखर खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, अपनी पावर से खड़े हैं, बढ़ते रहे हैं, ये अपने आप से नहीं खड़े हैं, बल्कि परमेश्वर इनमें जान डालता है, इनमें शक्ति डालता है, इनमें पावर डालता है। उसी की बदौलत है वो आज शिथिल खड़े हैं। जिस प्रकार की हमारे घरों के अंदर पंखे होते, कूलर होती है, एसी होती है, वो वैसे ही नहीं चलते हैं। उसके अंदर धारा प्रवाह की जाती है, बिजली है वो गुजारी जाती है, तब वो चलते हैं। सातवीं आयत कहती है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो सबसे ज़्यादा ध्वनि पैदा करने वाली चीज़ें बनाई गई है।
समुद्र है वो बहुत ध्वनि पैदा करता है, उसकी तरंगों का जो शब्द है वो बहुत भयानक होता है। और देश देश के लोगों का, इतने सारे लोगों का जो कोलाहल, जो हलचल मची हुई है दुनिया में, उसको जो शांत करता है, सबकी सुनता है परमेश्वर। समुद्र की सुनता है, उसकी लहरों की सुनता है, और इंसानों की सुनता है, जानवरों की सुनता है, सबकी सुनता है। परमेश्वर के कान ऐसे हैं जो सभी भाषाओं को सुनने में सक्षम है, और उसके सेंसर इतने अच्छे, इतने बड़े हैं कि वो थोड़ी सी भी एक बाल भी हिले तो उसको भी सेंस करके पता लगा सकता है कि आखिर बात क्या है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उसके वस्त्र को किसी ने छू लिया था, तो उसने तुरंत पता लगा लिया था कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। 8वीं आयत कहती है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए, तेरे काम देखकर डर गए। कितने भयानक काम, कितने अच्छे काम है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में शारीरिक रूप में थे तो हम देखते हैं कि और आगे लिखा है, तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। जहाँ से सूर्य उदय होता है उस तरफ से, और जहाँ से अस्त होता है वहाँ तरफ से, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह से तेरी जय जयकार के शब्द है वो फूट पड़ते हैं। सबसे तू जय जयकार कराता है। तो भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, और तुझे ज्ञात रहता है कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है उसको अभी बरसात की जरूरत है, और कौन से हिस्से को ठंड की जरूरत है, और कौन से हिस्से को आंधी तूफान की जरूरत है। तो भूमि की भी शुद्धि लेता है। हम सोचते हैं कि इंसानों के बारे में ही परमेश्वर सोचता है, लेकिन नहीं, वो अपने द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। तो जब वो भूमि तक की शुद्धि रखता है, ज़मीन तक की शुद्धि रखता है, तो आप और हमारा कितना ख्याल रखेगा। तो उसको बहुत फलदायक करता है। भूमि को फलदायक करने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर की नदी है, जल से भरी रहती है, प्यार से भरी रहती है, सारी चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता है उनसे भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न तैयार करता है। कोई किसान सोचता है कि मैंने भूमि को तैयार कर दिया है, उसमें बांध बा दिया है, बीज छिड़क दिए है, पानी लगा दिया, खरपतवार निकाल दिए हैं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा काम उसको परमेश्वर तैयार करता है, अंदर से तैयार करता है। बीजों को उत्पन्न करने में उनकी हेल्प करता है, और सारा कुछ है वो उसी की ओर से होता है। और 10वीं आयत कहती है, तू रेगारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को में से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हमारी जो उपज होती किसान को, उसके ऊपर आशीष कौन देता है? परमेश्वर उस पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम उत्तम पदार्थ है। आपको चाहिए तो परमेश्वर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सब कुछ जो हमारे जीवन को चाहिए, इस जीवन की बात चाहिए, हमेशा के लिए जो अनंत काल के लिए चाहिए, वो सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही पाया जाता है। और 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं। चराइयाँ जो है वो भेड़ बकरियों से भरी हुई है, और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती है। तराइयाँ, भेड़ बकरियाँ, ये मौसम, ये पेड़ पौधे, सब कुछ इस दुनिया के अंदर है, वो सब परमेश्वर का जय जयकार करती हैं। आप और मैं भी आइए परमेश्वर का जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।